Krishna. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Ratnam. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. We had a good Radhastami last week. Oh, sorry, this week. Yeah, last week. Oh, we have Karthik also. Wonderful. Karthik. Jai Shri Krishna bhai. जय श्री कृष्ण भाई। Kam cho? मजा हूँ। Nice to see you. Okay, so we'll start today. So we are on the fourth session of Balkand. Not the Balkand, actually the Bal Leela Ka Anand. That chapter, right? Bhagwan Ka Pragatya or Bal Leela Ka Anand. We are on the fourth session. And this chapter will finish today. Then we'll continue the next chapter from next time onwards. So we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunathan Vritam Satam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tvise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prema Prada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaunmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीम् राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। One more time, please. हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। Wonderful. So, thank you for joining us today on our weekly satsang through the medium of Sri Ramcharitmanas. So, it's a time for recap. जो भी कुछ हमें याद है पिछले सप्ताह से, जो भी कुछ हम सीख पाए, जो भी कुछ हम शेयर करना चाहें, प्लीज शेयर। हरे कृष्णा प्रभु। यस शैलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु लास्ट टाइम ये था मेन पॉइंट कि ब्रह्मदेव जो है उनके पुत्र महर्षि वशिष्ठ। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें कैसे इक्ष्वाकु उनका पुरोहित बनने को कहा, और कैसे अयोध्या नगरी स्थापित हुआ, फिर वहां पे सरयू नदी कैसे आई, और उनके जो कुल देवता है श्री रंगनाथ भगवान, वो कथा पूरा आया था। तो उसमें एक पॉइंट ये था कि जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाओ भगवान के, या श्रीनाथ रंगम के दर्शन करने जाओ, तो उनके लेफ्ट और राइट में दो मूर्ति मतलब है। तो वो कौन है? तो वो एक भूदेवी माता जी और एक श्रीदेवी माता जी करके है। और एक भगवान पृथ्वी पे क्यों आते हैं? तो उनका एक ये भी पॉइंट था कि भगवान के दो नाम है, दीनदयाल और पतित पावन। तो वैकुंठ में तो ये नाम जो है भगवान के वो सार्थक नहीं होते हैं। तो जो भूदेवी है तो वो उनको मतलब ये करती है प्रभु का धरती पे आने के लिए, कि आप यहाँ पे आकर के वो नाम सार्थक होते हैं करके। और एक प्रभु ये आया था कि महर्षि वशिष्ठ ने जो भगवान के नाम रखे थे, तो एक जो उन्होंने मन में जो सोच के रखा था, जो सनातन नाम है भगवान श्री राम। और दूसरा एक उनकी राशि के और नक्षत्र के हिसाब से एक नाम रखा था, जो काफी मतलब कॉन्फिडेंशियल है, हिरण्यनाभ नाम। वो एक था। और जब कथा में आगे बढ़े थे तो एक ये आया था कि माता कौशल्या जब भगवान को श्रृंगार करते हैं तो उनको वाघनख पहनाते हैं, ताकि मतलब उनको भगवान को जो है वो किसी का मतलब नजर ना लगे। और भगवान के वक्षस्थल पे महर्षि भृगु के जो पैर उन्होंने ये किया था, तो उनका पद चिन्ह भी रहते हैं। और ये भी एक कथा में पॉइंट आया था कि आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाओ, तो सुबह वाला जो आरती है उनका जो होता है तो उसका दर्शन कीजिए, तो उनके जो भगवान के अंत पर जो जो चिन्ह है उनके सब वर्णन होते हैं। और एक ये चूड़ाकरण संस्कार का ये पॉइंट आया था कि जब आपके घर पे कोई बच्चे का जन्म होता है, तो जो गर्भ से वो बाल लेके आते हैं उनका मुंडन नहीं करना। और अच्छा पॉइंट लगा था कि जीवन में आपको आराम कब मिलेगा। तो वो एक संधि बनाई थी कि आ प्लस राम, आ बोले तो आप, और राम बोले तो रघुनाथ जी। तो आप अगर आप रघुनाथ जी से जुड़ोगे तभी आपको जीवन में शांति और सुख मिलेगा। और उनके आप चरण में मतलब आपको भगवान के चरण में प्रेम भक्ति सब बढ़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। वंडरफुल। सो द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान गीता में कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं, अर्थो आर्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें जो पहला है वो है अर्थो अर्थात द पर्सन इन द डिस्ट्रेस। देन द सेकंड इज आर्थी अर्थात द पर्सन हु वांट्स मनी और हु वांट्स वेल्थ। थर्ड इज अथवा जिज्ञासु
अर्थात द इंक्विजिट, राइट, कि हु क्वेश्चन, हु इज इंटेलिजेंट, कि भैया सब कोई जन्म ले रहा है, सब कोई बड़ा हो रहा है, सब कोई शादी कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब कोई बूढ़े हो रहे हैं और सब कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। सो इज देयर अ रीजन बिहाइंड माई एग्जिस्टेंस? मैं यहाँ पे सिर्फ यही करने के लिए आया हूँ? क्योंकि ये सब तो पशु भी करते हैं, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, दैट फोर थिंग्स डन बाय द एनिमल्स एज वेल, राइट? तो फिर मुझ में और उसमें क्या अंतर है? डू आई नीड टू अचीव समथिंग मोर एज अ ह्यूमन, राइट? तो वो है जिज्ञासु। तो वो भगवान की शरण में आते हैं ज्ञान के लिए, राइट? अर्थात जिज्ञासु, जिज्ञासु, सॉरी, दैट इज जिज्ञासु। द ज्ञानी इज बेसिकली द पर्सन हु ऑलरेडी रिसीव द नॉलेज। अर्थात भगवान जो गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुप्रसिद्धते। कि बहुनाम जन्मनान्ते, जन्म जन्म बीत जाते हैं, बहुनाम जन्मनान्ते, फिर कोई एक विरला ही ज्ञानवान मम प्रपद्यते, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मेरी तरफ आता है। मेरी तरफ कैसे आता है? वासुदेवम सर्वम इति, राइट, स महात्मा सुप्रसिद्ध, कि सिर्फ वासुदेव की ही शरण ग्रहण करने योग्य है। ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट? क्यों, वाई इट इज दैट इम्पोर्टेंट? क्योंकि देखिए, आपको धन, कामना, अर्थ, ये सब हर कोई दिला सकता है। अर्थात कोई भी देवी देवता जिनके पास पावर है, हु आर एम्पावर्ड, दे कैन ब्लेस यू विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ तपस्या। बट जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, राइट, तापत्रय विनाशाय, राइट, श्री कृष्णाय वयम नुमा, कि जो इस जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही आपको निकाल सकते हैं, अर्थात ठाकुर जी ही आपको निकाल सकते हैं। इवन डेमिगॉड्स जो है, जो देवता हैं, वो भी इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं बचे हुए। दे ऑल्सो टेक अ बर्थ, दे ऑल्सो डाई। ओनली थिंग इज, अगर हमारी लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, तो उनकी लाइफ स्पैन 100,000 ईयर्स है, राइट? उनकी बॉडी में अग्नि तत्व ज़्यादा है। अपने अपना बॉडी जो है, अवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 पंच महाभूत। कहते हैं ना कि हम पंच महाभूत से बने हैं, और अंतिम संस्कार करने के बाद या हमको बरीड करने के बाद हमारा यही शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, राइट? लेकिन जो डेमिगॉड्स है, उनका जो शरीर है वो अग्नि तत्व से बना है, इसलिए वो मरते नहीं। अर्थात इनकी मरते हैं पर उनकी बॉडी जो है ऐसे दफन या जलाई नहीं जाती, दे जस्ट बर्न ऑफ, डिसअपियर, राइट? दैट इज द ओनली डिफरेंस। द वे ऑफ एग्जिट इज डिफरेंट ओनली, अदरवाइज जन्म उनकी भी है, मृत्यु उनकी भी है, राइट? तो जो पहला था, अर्थो, अर्थात कि द पर्सन इन डिस्ट्रेस, तो हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था जो टीकाकार का, कि आराम अपने जीवन में लाने का सीधा और सरल तरीका क्या है? तो आ अर्थात आप, राम अर्थात ठाकुर जी। आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, जब तक उनके नाम से, उनकी कथा से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपके जीवन में आराम की जो है, आ, आराम का जो है अभाव रहेगा, राइट? दैट इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड जो आपने बोला, कि हमने जो डिस्कस किया था ना, कि आप वृक्ष स्थल पे देखिए, आपको भूदेवी और श्रीदेवी के दर्शन होंगे, राइट? दैट इज जनरली इन द श्री संप्रदाय, जहाँ पे आप देखोगे कि एक बालाजी का, आप सिलवासा में भी आप जाओ, प्रभु, यू आर फ्रॉम सिलवासा, आप सिलवासा चले जाओ, वहाँ पे बालाजी मंदिर में चले जाना आप। बालाजी मंदिर में आप अर्चना करने जब जाओगे, तो वहाँ पे वो दिया प्रकट करके ऐसे आपको धीरे से दर्शन कराएंगे, तो आपको वृक्ष स्थल पे यहाँ पे 2 छोटी सी मूर्तियाँ दिखेंगी। वो श्रीदेवी और भूदेवी है। श्रीदेवी अर्थात वैकुंठ की देवी, अर्थात माता लक्ष्मी, माता रमा, और भूदेवी अर्थात इस पृथ्वी की देवी। तो भगवान की 2 बीवियां हैं टेक्निकली, कैटेगराइज वाइज, तो श्रीदेवी और भूदेवी। तो जब वो वैकुंठ के लीला करते हैं तो श्रीदेवी रहती है, और जब इस संसार की लीलाएं करते हैं, इस संसार में आते हैं, तो भूदेवी से मिलने आते हैं। तो इंसान अपने घर में ही रहता है, या तो वैकुंठ में रहेगा या पृथ्वी पे रहेगा। यहाँ पे उनकी पत्नी भूदेवी है, और वहाँ पे उनकी पत्नी श्रीदेवी है। तो जो दोनों नाम उन्होंने सार्थक किए, अर्थात पतित पावन और दीन दयाल, तो वो भूदेवी के कहने पे किए कि यहाँ पे ही आपको पतित मिलेंगे, यहाँ पे ही आपको दीन मिलेंगे, क्योंकि वैकुंठ में ना तो कोई पतित है, पाप करके कोई वैकुंठ जा नहीं सकता, और ना तो कोई दीन है, क्योंकि वहाँ पे कोई गरीब नहीं है, सबके पास श्री संपन्न है सब कोई। तो वो 2 नाम सार्थक करने हैं,
तो आपको इस धरती पे आना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे आके भूदेवी के साथ रह भी लेते हैं और अपना ये जो नाम है वो भी सार्थक कर लेते हैं और हमारे जैसे भक्तों पे कृपा भी कर देते हैं। वंडरफुल शैलेश प्रभु। Is there anyone who reminds something from last time which he has missed? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। Yes, Hiran Prabhu. माता जी कह दीजिए आप। नो प्रभु गो अहेड। हाँ, प्रभु जी आपने वो रोहित प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर दिया था, अगर हम कोई पूजा करें और उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो हमें लास्ट में कीर्तन कर लेना चाहिए। अगर हम कीर्तन कर लेंगे तो जो भी त्रुटि है वो मोरलेस नलीफाई हो जाएगी। Yeah, wonderful. Yes, that is a very good takeaway. Actually, one of the most important takeaway from the last session. Yes, कि अनुष्ठान में त्रुटि होना स्वाभाविक है और सनातन है, especially in the कलयुग. You can never guarantee that whatever the anushthan we're going to perform is going to be 100% perfect or accurate. ना तो ब्राह्मण है उस क्वालिटी के, और अगर कभी सौभाग्यवश अगर आपको ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो अभी जो सामग्री यूज होती है किसी भी अनुष्ठान में, दे आर नॉट प्रॉपर और दे आर नॉट प्योर. They are being touched by the people who are not supposed to touch, contaminated by some of the things, touched by the people in the sense, not by those Shudra and all things I am referring. The thing is, अगर आप अस्पृश्य है, आप गंदी चीज़ों को टच करके आए हैं, मांस मदिरा को टच करके आए हैं, that people is also working in that kind of area and they are touching those kind of samhita and all. So they are also impure. Even you might not get the proper items. Suppose कहा जाता है ना कि गंगा के जल से मैं अभिषेक करता हूँ, तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, धारण कीजिए, सोचिए कि ये गंगा का जल है, सोचिए कि ये यमुना का जल है. तो वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर संविधा और प्रॉपर आइटम्स ऑल्सो. तो बहुत सारी त्रुटियां बहुत स्वाभाविक है. हमारी कॉन्शियसनेस भी सही नहीं थी कभी कभी. तो इट्स वेरी रीजनेबल दैट कि आपका जो अनुष्ठान है वो अच्छी तरह से नहीं होगा. लेकिन इसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में दिया गया है, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अगर आप हरि का नाम चांट करते हो तो ऑल द इनबैलेंस, all the trutiya would be balanced and nullify and you will get the benefit out of it. आज सुबह मैं हित प्रेमानंद जी का कुछ बहुत अच्छा सा एक सेशन सुन रहा था, जिसमें मैं हमेशा बहुत बार कहता हूँ कि आप पितृ तर्पण किया कीजिए. पितृ तर्पण जब अभी श्राद्ध आने वाला है, राइट, श्राद्ध आने वाला है, मेक श्योर दैट यू अटेंड द श्राद्ध सेरेमनी प्रॉपरली. If you want to live your life happily, your kid should be healthy, they don't have any problems health wise, wealth wise. तो पितृ तर्पण को अच्छे से अटेंड कीजिए. उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा एक एंटीडोट बताया कि पितृ तर्पण में हम जो भी करते हैं दैट विल सेटिस्फाई देम एंड दे विल रिसीव देम. से अगर आपने पितृ तर्पण में पानी अर्पण किया, जल अर्पण किया, तो दे विल रिसीव दैट जल. अगर आपने भोग अर्पित किया, दे विल रिसीव दैट भोग. बट दैट वोंट गारंटी देम टू गेट आउट ऑफ दैट मिजरेबल सिचुएशन. वो जहाँ पे भी है वहाँ पे उनको खाना पहुँच जाएगा. सपोज एक एग्जांपल दीजिए कि आपका कोई स्नेही जन जेल के अंदर है, आप उसको खाना भेजते हो तो उसका पेट शांत होगा, उसकी भूख मिटेगी, लेकिन वो खाना उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल पाएगा. वैसे ही किसी ना किसी मटेरियल कंडीशन में इस देह को त्यागने के बाद वो वहाँ पे फंसे हुए हैं. आपका खाना जो है वो उसको वहीं पे सस्टेनेबिलिटी देगा, पोषण देगा, लेकिन उस मिजरी से बाहर नहीं निकालेगा. उस बिजली से बाहर निकालने के लिए दो ही कारण है, दो ही कारण नहीं, दो ही रास्ते हैं. पहला रास्ता, तो जब उनके पास ये देह हो, उन्होंने भगवत शरणागति प्राप्त की हो, भगवत का नाम जप किया हो, भगवान की कथा सुनी हो और अपना जीवन भक्तिमय बिताया हो. आगे आज इस कथा में इसका एक श्लोक भी आएगा, एक दोहा बहुत अच्छा आएगा. माता यशोदा ने जब भगवान के दर्शन किए और क्या दर्शन किया उसमें वो आएगा. बट एनीवे, तो या तो उन्होंने सदैव अपना जीवन भक्तिमय किया हो तो उनको उस सिचुएशन में नहीं जाना पड़ेगा एंड दे विल लिबरेटेड फ्रॉम दैट जेल सॉर्ट ऑफ एग्जांपल. या तो दूसरा क्या है कि जब भी आप उनको कुछ भी अर्पित करें, जैसा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नारायण बलि और नारायण बलि श्राद्ध में क्या बेनिफिट है वर्सेस द नॉर्मल श्राद्ध. नॉर्मल श्राद्ध में सिर्फ ऑफरिंग जाता है, अर्थात खाना जाता है आपके पितरों के पास.
लेकिन नारायण बलि श्राद्ध में वो ही भोगा नारायण को अर्पित किया जाता है। फिर वो जो रिमेनेंट है, वो जो प्रसाद है, वो आप पितरों को अर्पित करते हो, जिससे उनकी मुक्ति होती है। तो दूसरा उसका जो रास्ता है वो क्या है कि आप जो भी ऑफरिंग करें, जो भी उनको खिलाएं श्राद्ध में, पहले यू मेक श्योर एकदम चकाचक तरीके से ठाकुर जी को उसको भोग लगाएं। अगर आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते और सीधा वहां पे जाके रख देते हो तो क्या फर्क पड़ा? उन्होंने वही कार्मिक फूड खाया जो वो खाते खाते उनकी ये गति हुई है। तो एटलीस्ट श्राद्ध के समय पे मेक श्योर that whatever you are offering to your पितृ, that is first you offer to your ठाकुर जी। तुलसी पत्र पधरा के उनको ऑफर कीजिए। उनको ऑफर करने के बाद धारणा कीजिए कि जो भी यहाँ पे भक्त जन है, जो भी प्रेमी जन है, अनुरागी जन है, जो भी संत वैष्णव है, मैं उनको इस प्रसाद को ऑफर करता हूँ। फिर उस संतों का जो ऑफरिंग है, ठाकुर जी का ऑफरिंग संतों ने लिया, संतों का जो ऑफरिंग है वो आप अपने पितृजनों को ऑफर कीजिए। वो उनको वहां पे बेनिफिट देगा जहां पे भी हेलिश कंडीशन में वो अभी स्टक है विदाउट देयर बॉडी, राइट? वंडरफुल। सो एनीथिंग एल्स? मेगा, यू आर टेलिंग समथिंग? यस प्रभु। प्रभु एक चीज और आपने बताई थी कि जैसे जब उन्होंने कहा था कि भी महर्षि वशिष्ठ को जो है थोड़ा बुरा लगा कि उनको जो है इक्ष्वाकु कुल का कुलगुरु बनाया, तब उसके बाद आपने ये भी बताया था कि महर्षि वशिष्ठ ने जो है सूर्यदेव विवस्वान का अभिषेक किया और फिर उन लोगों ने तपस्या करके सबसे पहले जो है अयोध्या को जो है ब्रह्मा जी से मांगा, उनको प्रसन्न करके। तो अयोध्या के बाद फिर उसको तीर्थ बनाने के लिए उन्होंने जो है सरयू रिवर की जो है प्रार्थना करी। और सरयू रिवर के बाद जो है उन्होंने फिर से तपस्या करके जो है भगवान जी से उनके जो जो मूर्ति जिनकी, जो ब्रह्मदेव जो स्वयं जो है तपस्या करते थे, जो स्वयं नारायण जी का रूप थी, श्री रंगनाथ, उनको जो है मांगा। और फिर जो है ब्रह्मा जी ने श्री रंगनाथ जी इक्ष्वाकु कुल में जो है उनको प्रदान करे, जिसकी सेवा जो है श्री राम जी ने स्वयं करी थी। और वो आज भी जो है श्री रंगनाथ मंदिर में जो है उपस्थित हैं। जी, वंडरफुल। सो इफ यू गेट अ टाइम, एनी टाइम, ट्राई टू स्पेयर सम टाइम ऑफ द ईयर, 15 दिन 10 दिन जो भी आपके पास हैं, ट्राई टू विजिट दोज प्लेसेस। क्योंकि ये शरीर है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत में जन्म मिला। वी आर एबल टू एक्सेस दोज इंफॉर्मेशन, वी विल एबल टू हैव अ दर्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, दिस काइंड ऑफ ठाकुर जी, जो दुर्लभ है। यानी सोचिए, वैकुंठ से निकली हुई ठाकुर जी की प्रतिमा ब्रह्मलोक पहुंची, ब्रह्मलोक से निकली हुई प्रतिमा आज पृथ्वी लोक पे है, जिसकी सेवा पूरे इक्ष्वाकु वंश ने की। महाराज हरिश्चंद्र से लेके महाराज भगीरथ से लेके महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज विवस्वान, और अंत में महाराज दशरथ, और उसके बाद रघुनाथ जी और उनके चारों भाई ने जिन ठाकुर जी को सेवा से जिनकी 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 सेवा की, उनके सेवित ठाकुर अभी इस पृथ्वी पे है, राइट? और इतना ही नहीं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं, राइट? आप उनको चरण भी स्पर्श कर सकते हैं। आप थोड़े से अगर लकी हो, ट्राई टू टॉक टू द पुजारी, दे विल टेक यू इनसाइड। क्लीन वस्त्र, ट्रेडिशनल वस्त्र में पहन के जाइए, धोती कुर्ता पहन के जाइए, तिलक लगा के जाइए, और पुजारी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि इफ़ यू अलाउ मी। उनकी अगर कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, तो आपको अंदर भी खींच लेंगे। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट इनसाइड ऑफ द गर्भगृह and was able to touch the lotus feet of Sri Ranganath, and was having darshan for 5 minutes, very close to close. But it is a mercy of the pujari. So अगर आप ये कर सकते हैं, और अभी भी जैसा हमने कहा कि विभीषण जी जो वन ऑफ द 7 इमोर्टल्स है, उसमें विभीषण जी है। आज भी हर सुबह ब्रह्म वेला में नित्य गर्भगृह ओपन होने से पहले आते हैं, वहाँ पे तुलसी और पुष्प का अर्चन करके श्री रंगनाथ जी के दर्शन करके जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट जो है डीएटीज अभी भी है। ट्राई टू विजिट इफ़ यू हैवंट विजिटेड एनी टाइम। और वो टेम्पल इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द फुल एपिसोड हमने किया था ये, कि वो टेम्पल में क्या क्या देखने योग्य है, क्या क्या बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें हैं उस मंदिर में दर्शन करने योग्य। हमारा पीछे का कोई एपिसोड है, यू शुड हियर दैट एंड इट इज़ वंडरफुल। सो या, थैंक यू। So if anyone else has something to share, or we'll move to our today's session. Okay.
So we'll start with our today's मंगलाचरण of रामचरितमानस। तो पहले हमने जो किया वो हमारा नित्य मंगलाचरण है और ये श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। So we are on the fourth session of our chapter श्री भगवान का प्रागट्य और उनकी बाल लीला। अब यहाँ से we'll go to the notes of our desktop and that is here। आप सब देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। वंडरफुल। सो जैसे कृष्ण लीला में जब बाल कृष्ण ने माता यशोदा को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, अर्थात जब मिट्टी खाई थी तो माता ने बाल लला का जो मुंह खोला था तो उसमें अनंत ब्रह्मांड दिखे थे। यहाँ पे भी रघुनाथ जी विराट स्वरूप जो है वो माता यशोदा को दिखाता है, सिमिलर स्वरूप जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पे दिखाया था। बट वो थोड़ा डरावना था, ये थोड़ा सरल था, बट इट हैज़ द एसेंस ऑफ वहाँ पे बहुत डिटेल था, डरावना था, अर्जुन डर गए थे। यहाँ पे माता यशोदा को वो बोलते हैं ना, यू डोंट शेयर एवरीथिंग टू योर क्लोज वंस। जो डरावनी चीज़ें हैं उसे आप स्टोरी में या कथा में उसको समेट लेते हैं, तो वैसा ही भगवान ने माता को दिखाया। अब क्या होता है वो सुनते हैं। एक बार जननी नहवाए करि श्रृंगार पालना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तु कीन्ह स्नाना। करि पूजा ने वेद चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पही भय मीता देख बाल तहाँ पुनी सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। तो क्या होता है, एक बार माता ने भगवान जी को स्नान कराया, अर्थात रघुनाथ जी को स्नान कराया और उनका श्रृंगार करके उनको पालने में पौड़ा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, यू मेक योर बेबी रेडी, उनको सुला दिया। फिर जो माता है उन्होंने क्या किया कि उनके जो इष्ट देव है उनके लिए भोजन बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए वो कहाँ पे गई, रसोई घर में गई। उन्होंने अच्छे से भगवान का भोग बनाया। फिर माता ने क्या किया, उस भोग को श्री रंगनाथ, यहाँ पे लिखा है ना इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव, सो भगवान रंगनाथ के लिए उन्होंने भोग बनाया और फिर उस भोग को अर्पित किया रंगनाथ जी को। और फिर क्या देखती है माता, राइट, नैवेद्य चढ़ा और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही लौट आई और वहां आने पर उन्होंने क्या देखा कि जो श्री रंगनाथ जी के लिए नैवेद्य चढ़ाया हुआ था वो कौन खा रहे हैं,
छोटे से बालक श्री रामचंद्र। अब बालक इतने छोटे हैं, इनका अभी तक ना तो अन्नप्राशन हुआ है। अन्नप्राशन अर्थात द ग्रेन सेरेमनी, जब बालक कुछ 3 से 6 महीने का होता है, सो द ग्रेन सेरेमनी उनकी की जाती है। 3 महीने का, आई थिंक 3 से 6, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, राम का हुआ था ये। सो उनकी ग्रेन सेरेमनी की जाती है, तो उनको पहली खीर पवाई जाती है जो ठाकुर जी को अर्पित की हुई है। तो अभी तो इनका ग्रेन सेरेमनी भी नहीं हुआ था राम जी का, लेकिन राम जी वहां पे एकदम चकाचक बैठ के श्री रंगनाथ जी को जो भोग अर्पित किया था वो नैवेद्य वो पा रहे थे। तो ये देखा तो माता थोड़ी सी भयभीत हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से रन किया। कहाँ पे? जहाँ पे उन्होंने श्री राम जी को पौड़ाया हुआ था। तो वहां उन्होंने क्या देखा कि बालक तो वैसे ही प्रेम से सोया हुआ है, तो फिर ये कौन है? देन शी केम बैक अगेन रनिंग टुवर्ड्स द गर्भगृह, और वहां पे देखा कि वही पुत्र जो वहां पे सो रहा है वो भोजन कर रहा है। तो माता के हाथ कांपने लगे, राइट? उनके मन को धीरज नहीं हुआ कि ये क्या लीला है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, राइट? मैंने यहाँ पे 2 बालक देखे हैं। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है इसके पीछे? तो जब श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखा, डरी हुई देखा, तो प्रभु मुस्काकर हंस दिए। प्रभु मुस्का दिए बेसिकली। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, राइट? जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हैं। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखलाया कि जिसके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हुए हैं, राइट? आगे उस विराट स्वरूप का डिस्कशन है, उसका विस्तार है, राइट? अगणित रवि शशि शीर चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीत जो रे कर ठाढ़ी, देखा जीव न चावै जाही, देखी भगति जो छोरहि ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, स्तुति करी न जाय भय जमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनिकतहु कहसी सुनि माई। अब क्या होता है देखिए कि अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, राइट, और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने नहीं थे, राइट? देयर आर मटेरियल एलिमेंट्स, देयर आर सटल एलिमेंट्स, देयर आर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, एवरीथिंग जो है माता ने रघुनाथ जी के उस विराट स्वरूप में देखा। और जो हमने बात कही ना अभी थोड़ी देर पहले कि विल डिस्कस दिस, और क्या देखा उन्होंने? तो क्या देखा कि सब प्रकार से बलवती अर्थात द मोस्ट पावरफुल माया को देखा कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े हुए ठाकुर जी के सामने खड़ी है। ये भगवान की माया है, राइट? माया भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। संसार को नचाने वाली माया ठाकुर जी की ही शक्ति है जो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। उन्होंने पहला तो माया को देखा, फिर क्या देखा? उन्होंने जीव को देखा, अर्थात हम सबको देखा, राइट? जिनको वह माया नचाती रहती है।
फिर उन्होंने तीसरी हस्ती किनको देखा? भक्ति को देखा, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। उन्होंने तीन श्रेणियों को देखा, एक तो माया को देखा, एक हमें देखा और एक भक्ति को देखा। देखिए भक्ति बेसिकली माया अर्थात दुर्गा, माया अर्थात अम्बा, जो अभी नवरात्रि आ रही है ना, दैट इज एक्चुअली अ एक्सपांशन ऑफ माया देवी। माया देवी कौन है? अम्बा माता कौन है? दुर्गा देवी कौन है? बेसिकली शी इज द वार्डन ऑफ दिस प्लैनेट, ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉट द प्लैनेट, ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको दुर्ग कहा गया है। दुर्ग अर्थात फोर्ट। दुर्ग का दूसरा मतलब क्या है? जेल। दुर्ग का एक मतलब यह है रूम, राइट, द कमरा। तो हम सब इस जेल में है, इस दुर्ग में है, किसी न किसी कारणोंवश हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें यहाँ पे भेजा गया है फॉर सम ऑफ द रेक्टिफिकेशन। और इस जेल का जो नेतृत्व है, इस जेल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस जेल को जो डिसिप्लिन करती है, वो क्या है? माया देवी है, दुर्गा देवी है। और वो कैसे डिसिप्लिन करती है जीव को? उनके त्रिशूल से। त्रिशूल में 3 पॉइंट्स है, राइट, जिसका एक पॉइंट का मतलब है आदि देविक, दूसरे का मतलब है आदि भौतिक और तीसरे का मतलब है आदि आत्मिक। अर्थात ये 3 प्रकार के कलेश हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर आप जेल के अंदर कोई ना कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी करते हो तो आपको पनिशमेंट कौन देता है? जेलर देता है, राइट, बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स। तो यहाँ पे 3 काइंड ऑफ पनिशमेंट्स है बेस्ड ऑन योर कर्म। आदि दैविक अर्थात आपको उस जगह पे भेजा जाता है, उस जगह पे रखा जाता है जहाँ पे नेचुरल क्लेमिटीज होने के चांसेस है या नेचुरल सुनामीज आते हैं। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा जब सुनामी आया था, अरे ये लोग तो कल ही फ्लाइट पहुंच के वहाँ पे फ्लाइट लेके वहाँ पे पहुंचे और देखिए सुनामी ने उनका भक्षण कर लिया। हाउ दे रीच? इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ अल्गोरिथम, राइट। सो आदि भौतिक मीन्स नेचुरल क्लेमिटीज। आदि आत्मिक अर्थात योर सेल्फ इज गिविंग योर टॉर्चर। जैसे रोग हो जाना, कैंसर हो जाना, टीबी हो जाना, से बुखार आ जाना, फ्लू हो जाना। कभी कभी समझना कि ये भी कोई ना कोई करेक्शन है। किसी को जीवन भर फ्लू नहीं आता, किसी को हो जाता है, हर साल हो जाता है, साल में 2 बार हो जाता है। कोई ना कोई नेचुरल अपना सेल्फ डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है, सॉरी या। और आदि भौतिक अर्थात किसी और की वजह से आपको डिस्ट्रेस मिलना, अर्थात आपके किसी कर्मों का रेक्टिफिकेशन का पनिशमेंट कैसे होगा कि कोई और आपको टॉर्चर करेगा, या तो वर्क प्लेस पे किसी पीयर्स की वजह से, किसी सीनियर की वजह से, या परिवार में किसी एल्डर की वजह से, किसी छोटों की वजह से, किसी की पत्नी को पति की वजह से, पत्नी को पति की वजह से। हम सोचे यार बहुत टेंशन देते हैं ये लोग मुझे, किसी और की वजह से टेंशन मिलना, ये भी आपका एक कार्मिक रेक्टिफिकेशन है। तो माता दुर्गा क्या करती है? वो 3 जो पॉइंटर्स है, त्रिशूल है, बेसिकली आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, इससे जीवों को कंट्रोल करती है, राइट। तो ये माया का रोल हो गया और जीव हम वहीं पे हैं। अब यहाँ पे भक्ति का रोल कैसे शुरू होता है? तो जीव जो है वो मार्जिनल एनर्जी है, अर्थात तटस्थ एनर्जी। समझिए, एक एग्जांपल आपको दूं और मैं, समुद्र के शोर के ऊपर आप खड़े हैं जहाँ पे लहरें आती रहती है, तो समुद्र की तरफ भी आपको कभी वो पुश करती है, कभी आप बैकड्रॉप करके शोर की तरफ भी जाते हो, राइट। तो जीव इज अ मार्जिनल एनर्जी। जब वो भगवान से विपरीत होता है, जैसे हमने कहा ना, आराम का डिस्कशन हमने किया, तो उसमें बेनिफिट क्या है? आप जब राम से जुड़ते हो तो क्या होता है टेक्निकली? तो जब आप राम से जुड़ते हो तो आपका जो टेकन केयर है या आपका जो प्रोटेक्शन है, आपकी जो सिफारिश है, वो भक्ति देवी के अधीन होती है, अर्थात रमा देवी। आपको भगवान की आह्लादिनी शक्ति जो है, भगवान की रमा शक्ति है, दे विल प्रोटेक्ट यू। लाइक आपको अगर कुछ लगना होगा बड़ा सा, तो उसको सिर्फ चूटी काट के उसका कंपनसेशन हो जाएगा। आपको अगर तलवार से घाव लगना है तो आपको छोटा सा सुई चुभो के या चूटी काट के आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। जबकि उसके विपरीत, जब तक आप भगवान की शरण में नहीं हो, टेक्निकली यू आर नॉट ऑन द शरण ऑफ भक्ति देवी, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। तो भक्ति वोंट टेक केयर ऑफ यू। दैट काइंड ऑफ जीव जो है वो अभी तक माया के जुडिक्शन में है, माया के अंडर लुक आफ्टर में है। माया इज द ओनली वन हु इज लुकिंग आफ्टर देम, राइट।
दैट इज वाई इट इज। तो यहाँ पे जिसे माया नचाती है उस, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती है। भक्ति माया से कैसे छुड़ाती है? द मोमेंट यू स्टार्ट सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द लॉर्डशिप। जब आप भगवान की शरण ग्रहण करते हो उस समय आप माया के अधीन, सॉरी, भक्ति के अधीन हो जाते हो। और भक्ति के अधीन होने से भक्ति विल मेक श्योर दैट यू गेट डिसेंट टाइम, यू गेट इनफ कंफर्ट, सो आपकी भक्ति में कोई अड़चन ना आए, आप आराम से भक्ति करते रहो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ भक्ति। और जब तक आप भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते, तो फिर आपको माया नए नए नाच नचाती है। और भगवान गीता में कहते हैं ना कि जिनको जो माया के अधीन है और जो वहीं पे रहना चाहते हैं, मैं उन्हें इतने जन्म दूंगा जितने समुद्र में वेव्स आते हैं। समुद्र में कितने वेव्स आते हैं? अनगिनत। तो मैं उनको इतने जन्म दूंगा कि जाओ, तुम्हें और भोग भोगने हैं, गो। बट देव भूल जाते हैं कि जब आप अंदर जाते हो इस संसार में तो सिर्फ भोग नहीं होते, आप जन्म के टॉर्चर से भी गुजरते हो, आप मृत्यु के टॉर्चर से भी गुजरते हो, और जरा और व्याधि अर्थात, जरा अर्थात डिजीज, सॉरी, जरा अर्थात ओल्ड एज एंड व्याधि अर्थात डिजीज, ये चार जो मेन प्रॉब्लम्स है इस मटेरियल वर्ल्ड के, वो आपको बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाते हैं, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको सफरिंग देते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, राइट। तो जब तक आप माया के अधीन रहोगे, जब तक आप भगवान से विपरीत होकर भोग भोगना चाहोगे, तब तक आपके जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चारों का साइकिल जो है चलता रहेगा, जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म। और जैसे ही आप भक्ति के अधीन हो जाओगे तो फिर वो आपको इस चक्कर से छुड़ा के भगवान का परम पद अर्थात भगवान का धाम प्राप्त करवाएगी, जहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं है। भगवान गीता में यही कहते हैं ना कि यंति देवान व्रतन देवान पित्रयंति पितृवत भूतानाम यंति भूतेया यंति मद यजनोपि मम। क्या कहते हैं भगवान? कि हाँ, तुम देवी देवताओं की पूजा करो, ठीक है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यंति देवान व्रतन देवान, आप देवताओं के पास जाके रहोगे, या आप देवता भी बन जाओगे, राइट, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। टुमारो आफ्टर दिस डेथ यू विल गेट अ बॉडी ऑफ देवता, आप किसी एक डिपार्टमेंट का संचालन करोगे, देवता बन जाओगे, यंति देवान व्रतन देवान पितृयंति पितृवत, राइट। पितरों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, पितरों की पूजा करोगे, पितरों से लगाव रखोगे, तो मृत्यु के बाद वहां पे ठाकुर जी आपको भेजेंगे, पितरों के बीच आपको जन्म मिलेगा। पितृ, जहाँ भी पितृ घूम रहे हैं वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पितृ हेलिश प्लैनेट में है तो आप उसी के वहां पे एक हेलिश बॉडी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यू लिव विथ योर पितृ, पितृयंति पितृवत भूतानाम यंति भूतेय। अगर आप भूत, पिशाच, अघोरी, इन सब से आकर्षित हो, इनकी साधना करते हो, ब्लैक मैजिक सीखते हो, अघोरी की साधना सीखते हो, डोंट वरी, द नेक्स्ट बर्थ आई विल गिव यू, सो यू कैन टेक अ बर्थ अमॉन्ग्स देम। भूतानाम यंति भूतेय बट यंति मद यजनोपि मम। अगर आप मेरे पास आते हो, मुझसे अटैच्ड हो, मेरी भक्ति करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो बेनिफिट क्या है? यंति मद यजनोपि मम, आप मेरे धाम में आओगे, मेरे पास आओगे। और वहाँ का बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि वहाँ पे अर्जुन कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, कभी भी मृत्यु नहीं होती। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से अगर छूटना है, राइट, तो वो सिर्फ ठाकुर जी की शरण से ही प्राप्त हो सकता है। और वो किसके माध्यम से, कौन सी प्रोसेस से? वो क्या है? भक्ति और भक्ति, राइट। तो माता ने क्या देखा कि जीव को माया से छुड़ाने वाली भक्ति के भी दर्शन किए, राइट। माता का शरीर जो है वो पुलकित हो गया, माता बहुत खुश हो गई, राइट। मुख से वचन नहीं निकल रहे थे, राइट। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, और माता को आश्चर्यचकित देखकर राम जी क्या बोले? राम जी ने कहा कि हे माता, ये सिर्फ एक मेरी छोटी सी लीला थी, आपको अपना स्वरूप दिखाने के लिए। भगवान की छोटी सी चास्टाइजमेंट, छोटी सी नटोरियस थिंग थी, लेकिन आप ये किसी से कहना मत, डोंट शेयर दिस विथ एनीवन एल्स, राइट। दैट इज व्हाट राम जी ने उनको कहा, राइट। कौशल्या जी, बार बार कौशल्या बिनय करई कर जोरी,
अब जनि कबहू व्यापे प्रभु, मोहि माया तोरी। माया ने क्या कहा और माता ने क्या कहा, बार बार हाथ जोड़ के विनय करते हुए कि हे प्रभु, बस एक कृपा कर दो कि मुझे आपकी माया कभी भी व्याप्त ना हो। राइट? ऐसी एक ऐसा किसने मांगा था? चलिए बताइए, यू नो दिस सिमिलर काइंड ऑफ बेनेडिक्शन इन श्रीमद् भागवतम कम्स। श्रीमद् भागवतम में भी यही सिमिलर काइंड ऑफ बेनेडिक्शन किसी ने मांगा था। डू यू रिमेम्बर? शायद किसी कथा में। माता देवकी। नहीं, Sorry, Prabhu, which benediction? Can you please repeat? ये जो माता कौशल्या ने मांगा ना हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी व्याप्त ना हो। I think Prabhu, who was giving birth and he gave him Char Bhuja form he showed, and then Kapil Munini wife, नहीं, नहीं, Vaman Devni Mata. नहीं, माता ने नहीं मांगा था, किसी और ने मांगा था। श्रीमद् भागवतम का जब पूर्वार्ध है, अर्थात श्रीमद् भागवतम जब शुरू होती है, उससे पहले चैप्टर आता है कि सुखदेव गोस्वामी कौन है। नाउ इट रिंग्स योर बेल। सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ में थे, सुखदेव गोस्वामी कौन है? महर्षि वेद व्यास के पुत्र। जब माता के गर्भ में थे तो वो 11 साल हो चुके थे। ही इज़ नॉट रेडी टू कम आउट। एट द टाइम व्यासदेव ने कहा कि यू हैव टू कम आउट, बट सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो कृष्ण की माया जो है वो मुझे हर लेगी, सो मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो शुभ व्यासदेव ने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, योर मदर कुड डाई इफ़ यू डोंट कम आउट। सो बोले ओके, ओनली वन कंडीशन, आई विल कम आउट। एंड व्हाट इज़ दैट? यू हैव टू गो टू द्वारिका, यू हैव टू आस्क श्री कृष्ण दैट इफ़ आई कम आउट फ्रॉम द वूम, हिज माया वुडंट टच मी, और उनकी माया का जो प्रभाव है वो मुझ पे नहीं पड़ेगा, और ये आपको हामी 3 बार भरवानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण के पास जाते हैं द्वारिका, उनको सिचुएशन कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन। सुखदेव गोस्वामी परम सिद्ध है, परम योगी है, ब्रह्मज्ञानी है। उनको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिला था? वाई इट इज़ वेरी अनयूजुअल, राइट? हाउ द बेबी नोज अबाउट दिस माया एंड ऑल दिस थिंग्स। सो देर इज अगेन द एपिसोड। आप लोग अमरनाथ जाते हो, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। व्हाट इज़ अमरनाथ? कहते हैं कि वहाँ पे 2 पक्षी हैं जो कबूतर है जो अमर हो चुके हैं। अमरनाथ क्या है? अमरनाथ इज़ अ प्लेस जहाँ पे भगवान शिव ने माता गौरी से श्रीमद् भागवतम की कथा कही थी, और वहाँ पे ये पैरट था। ये पैरट ने उस कथा को सुना था, जो अमर हो गया था। भगवान शिव उसके पीछे गए थे, और फिर इट पैरट ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू द विंड, went into the womb of mother of sorry, the wife of Vyasdev. That's how, because he already heard the Srimad Bhagavad Katha before he entered into the womb. तो ब्रह्मज्ञानी ऑलरेडी बन चुके थे सुखदेव गोस्वामी, राइट? तो फिर यहाँ पे श्री कृष्ण को जब कहा गया कि आप 3 बार हामी भरिए, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए 3 बार हामी भरते कि मेरी माया का प्रभाव आपके इस पुत्र पे नहीं होगा, राइट? तो ये जो चीज़ मांगी थी, तो सुखदेव गोस्वामी ने मांगी थी कि मुझे आपकी माया कभी भी न व्यापे। इसीलिए जब उनका जन्म हुआ तो एज सुन एज ही कम आउट ऑफ बर्थ विदाउट वेयरिंग एनी क्लोथ, ही वॉज ब्रह्म ज्ञानी, ही वॉज फॉलोइंग द ब्रह्म। तो उनको माया का कुछ भी आवरण नहीं है, माया उनको प्रभावित नहीं करती, तो शरीर और आत्मा में उनको कोई भेद नहीं, फर्क पड़ता। तो इसलिए वो नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में जंगल की तरफ भाग जाते हैं, जिसके पीछे वेद व्यास भी चलते रहते हैं, राइट? सो एनीवे, this is the story. When we discuss Srimad Bhagavatam, we'll go in more detail. तो माता सिमिलर बून मांगती है भगवान राम से कि मुझे आपकी माया कभी भी न व्यापे। आगे क्या होता है? बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कन्ह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई,
चूडाकरण किन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दक्षिण बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारउ सुकुमारा, मन कर्म बचन अगोचर जोई। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा। नह आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बिठाए। ये जो लास्ट दुआ है ना, धूसर धूरी भरे तनु आए, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल दुआ है, विल डिस्कस दैट। तो अभी आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद प्रदान किया। अर्थात वो खुद की बात कर रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं सब लीलाओं का और लिख रहे हैं, राइट। तो इतनी लीलाएं कि अब यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग ऑफ व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, राइट। सिमिलरली वो आनंद का मजा ले रहे हैं, तो कुछ कुछ कैटेगरीज वाइज लीलाओं का ड्राफ्टिंग चल रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग ही कैन नॉट राइट, बट ही सेइंग दैट इतनी बहुत प्रकार की लीलाएं की और मुझे बहुत आनंद में आया, राइट। कुछ समय बीतने पर क्या हुआ, चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए और सब कुटुंब वालों को सुख देने लगे। तब क्या हुआ कि गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्ण संस्कार किया, अर्थात जो हमने डिस्कस किया था टॉन्शन, shaving the head. But as we discussed, while doing the tonsion, you should never take out the shikha, because that hair should be continuing from your garbha, right? तो ब्राह्मणों ने फिर बहुत प्रकार से दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते थे। दिस इज हाउ इट इज दैट करंट टाइम इज गोइंग ऑन। उनका चूड़ाकरण संस्कार हो गया, ब्राह्मणों ने वापस से दक्षिणा पाई एंड उनका चरित्र चलते फिरते बहुत आनंदमय जा रहा था। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा उनको बुलाते हैं तब वो आते नहीं, फिर जब माता उनको आवाज लगाती है तो ठाकुर जी कैसे आते हैं, ठुमक ठुमक कर प्रभु चल ही पर आए, अर्थात ठुमक ठुमक कर प्रभु चल के आते हैं, राइट। जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति, कि देखिए भक्ति से ही ठाकुर जी कंट्रोल में आते हैं। अर्थात तपस्या करो, कुछ भी करो, राइट। हमने जो भोला का ड्रामा किया था ना, उसमें भी यही था ना कि सुख सारद नारद शेष महेश, इनके ध्यान में भी ठाकुर जी नहीं आते। ये भी बहुत तपस्या करते हैं, सुख सारद नारद शेष महेश योगी जन करोड़ों सालों की तपस्या करते हैं। ठाकुर जी गलती से या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनके ध्यान में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं किसी ना किसी। अब सिमिलर एग्जांपल देख लीजिए, जब पुरुष सूक्तम गाया गया था, जब श्री कृष्ण को आने के लिए जब देवता रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब क्या हुआ था, सभी देवता गए थे क्षीर सागर पे, भगवान को रिक्वेस्ट किया। इवन राम अवतार में भी ब्रह्मदेव से लेके हर कोई बड़े बड़े देवता जाके क्षीर सागर पे पुरुष सूक्तम का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी को आह्वान कर रहे हैं। तब भी ठाकुर जी वहां पे प्रकट नहीं हुए, सिर्फ ठाकुर जी की आवाज सुनाई दी कि आई विल अपीयर एंड इन द हाउस ऑफ दशरथ, आप भी जाओ और वहां पे अलग अलग जगह पे वानर और मनुष्य में अवतरित हो जाओ। दैट इज इंस्ट्रक्शन दे दिया, आवाज सुन ली, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, राइट। सिमिलर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें कंद में, कि जब ठाकुर जी सिर्फ नेकेड, ही वॉज नेकेड, और क्या कर रहे हैं, नंद बाबा के कोर्टयार्ड में उल्टे लटके हुए हैं। वो जो गेट होता है ना छोटा वाला, उस पे उल्टे लटके हुए हैं। नारद जी उसका दर्शन करके क्या कहते हैं कि सुनो सब योगी जनों, कि जो तुम जिनकी तपस्या करते हो हजारों करोड़ों सालों से, उनको सिर्फ एक बार दर्शन प्राप्त करने के लिए उस ब्रह्म को आज मैंने नंद के कोर्टयार्ड में उल्टा और नंगा लटका हुआ देखा।
सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आ रहा है कि राइट, जो मन कर्म से अगोचर है, राइट, जिनका शिव जी, इंद्रदेव और सभी देवता जिनका भेद नहीं जान पाते, जिनका अंत नहीं जान पाते, वही माता एक भक्ति के औजार से, भक्ति के कारण, प्रेम के कारण उनको हठ पूर्वक पकड़ के खींच के लेके आती है कि चलो खाना खाने का टाइम हो गया, राइट। नेक्स्ट इज दूसरे दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल में लपेटे हुए हैं और राजा ने हंसकर उनको गोद में बिठा लिया। तो भगवान जी कैसे है, रघुनाथ जी का जो श्रृंगार है वो धूल में लपटा हुआ है। अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हियर एनी ऑफ द कथा विद द शेल्टर ऑफ एनी ऑफ द आचार्य, क्योंकि अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, शरीर धूल से लपटा हुआ है और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। ये जो दो चीजें हैं थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिव है। गुरु महाराज की कृपा से इसका जो डिटेलिंग है वो क्या है कि देखिए, ये कोई मामूली इंसान का कोर्टयार्ड नहीं है कि कोर्टयार्ड के अंदर अर्थात उनका डाइनिंग हॉल है, राइट, वहाँ पे भगवान को लिया जा रहा है, वहाँ पे भगवान कोर्टयार्ड में अंदर खेल रहे हैं जहाँ पे कारपेट लगी हुई है। चक्रवर्ती सरमार, पूरे संसार के राजा है वो दशरथ, राइट। इनके पास श्री और किसी की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लीन, क्रिस्टल क्लियर। हाउ इज दैट पॉसिबल कि घर के अंदर धूल का आना, इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टिव, राइट। और फिर राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया, राइट। यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि टीकाकार, उन्होंने किसी का रेफरेंस भी दिया था, टीकाकार ने इसका डिटेलिंग जो दिया वो क्या है कि वहाँ पे धूल आई कैसे। इज इट नॉट नॉर्मल, इजंट इट नॉट नॉर्मल दैट वहाँ पे धूल का आना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। तो वो अस्वाभाविक है, वहाँ पे धूल का होना अस्वाभाविक है, बिकॉज इट्स अ कोर्टयार्ड ऑफ दशरथ महाराज, इट इज़ वेरी क्लीन, वेरी नाइस। लेकिन धूल कहाँ से आई? तो इसकी जो आध्यात्म रामायण है उसके अंदर इसका एक डिटेलिंग आता है कि ये धूल के आने के पीछे का कारण ये है कि जो भोले बाबा है, भोले बाबा जो है वो भगवान राम के भक्त हैं, निरंतर ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लालायित रहते हैं। और भोलेनाथ जो है वो कैसे कैसे आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, नित्य उनका क्रम है। कैसे आते हैं? सरयू में पहले स्नान करते हैं, सरयू में स्नान करते हैं और ज्यों कि वो भस्म लगाते हैं, विभूति लगाते हैं और सरयू अयोध्या की मिट्टी के साथ मिला के अपने पूरे जटा के ऊपर उसको मल देते हैं। आप अगर देखोगे वृंदावन में बहुत सारे संत जो है इस प्रणाली का फॉलो करते हैं कि वो वृंदावन की रज को जो है अपने मुंह पे एज ए तिलक नहीं पर अपने मुंह पे एज ए फेस पैक लगाते हैं। स्पेशली अगर आप श्री हरिदास ठाकुर का स्वामी हरिदास जी का जो संप्रदाय है अर्थात बिहारी जी का जो संप्रदाय है उसमें आप देखोगे कि व्रज का फेस पैक लगाया जाता है अर्थात फेस पे लगाया जाता है। सिमिलरली आप हित हरिवंश महाप्रभु जो है अर्थात ये प्रेमानंद जी महाराज है, उनके संप्रदाय में देखोगे पूरा जो वृंदावन की मिट्टी है उसको कपोल पे लगाया जाता है। तो भगवान शिव क्या करते हैं, अयोध्या की जो मिट्टी है जहाँ पे रघुनाथ जी खेलते हैं उस मिट्टी को भस्म में लगा के जब स्नान करते हैं उसके बाद उसको अपने पूरी जटा में और अपने शरीर पे धारण करते हैं। एंड व्हेन ही हैव अ दर्शन ऑफ लॉर्ड राम इन एक्सटेसी, भोलेनाथ डू द नृत्य, उनकी जटा खिल जाती है, खुल जाती है और फिर वही धूल के जो रचकण है वो दशरथ महाराज के कोर्टयार्ड में होते हैं। ये दशरथ महाराज जानते हैं, तो दशरथ महाराज हंस के फिर उनको गोद में बिठाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय द टीकाकार ऑफ धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, बाज चले किल कत मुख, ददियो दन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, एक बालक है, राइट। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, दही भात आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जी का प्रिय व्यंजन है। आप जब देखोगे कृष्ण लीला में भी
जब ब्रह्म ने ठाकुर जी के दर्शन किए थे ब्रह्म विमोहन लीला होने से पहले, उस समय श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है वहां पे भगवान क्या खा रहे हैं? दही भात खा रहे हैं। यही देखकर ब्रह्मा को मोह हो गया था। यहाँ पे राम जी भी क्या खा रहे? दही भात खा रहे। जो राम और कृष्ण में भेद समझते हैं, ये बात समझ लिए ठाकुर जी एक है, नित्य है, बस अलग अलग भक्त के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं, राइट। दोनों को दही भात प्रिय है। आगे भी एक बहुत अच्छी डिटेलिंग है, विल डिस्कस दैट अबाउट इट। बाल चरित हाँ, अभी बस 5 2 हैं, विल फिनिश दिस ओके टुडे। बाल चरित अति सरल सुहाई, सारद शेष शंभु श्रुति गाई। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, जिन कर मन इन्ह सन नहीं राता। ते जन वंचित किए विधाता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। दिन्ह जने ओ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पद यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल निपुनीला, करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह बिथिन्ह बिहर ही सब भाई। थकित हो ही सब लोग लुगाई, कौशलपुर बासी नर नारी। वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कहु राम कृपाल, जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहहि अनुजन समुझाई, प्रात काल उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, आय सुभागी करहि पुर काजा। देखि चरित हर सही मन राजा। हाँ, तो श्री राम जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। अर्थात बहुत सारी जगह पे भगवान राम का चरित्र गाया है। देर आर 1 करोड़ रामायण लिखी गई है, राइट। वन ऑफ दैट इज श्री वाल्मीकि रामायण, वन ऑफ दैट इज श्री रामचरितमानस, राइट। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया है, राइट। अर्थात भाग्यहीन कहा है, जो भगवान की लीलाएं सुन नहीं पाते। सोचिए, 1 करोड़ रामायण, कोई भी रामायण आपको पल्ले नहीं पड़े, श्रीमद् भागवतम आप सुन नहीं पाते, भागवत गीता का श्रवण नहीं कर सकते, भगवान के नाम कथा गुण लीला को सुन नहीं सकते, भगवान के धाम को जा नहीं सकते, अर्थात आपकी उसमें रीच जा नहीं सकते, अर्थात आपकी उसमें रुचि नहीं है। बहुत सारे लोग को आप भगवान की कथा सुनाना शुरू करो, कीर्तन तो कान बंद कर लेंगे, चले जाएंगे, अरे अब क्यों बोर कर रहे हो, राइट। कुछ मत करना। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से, आपके पिछले पाप इतने घने हैं, राइट। इट्स लाइक एन आवरण, इट्स लाइक अ शील्ड। आपके शरीर पे कोई मोटा सा अगर मैंने लोहे का शील्ड लगा दिया, फिर कितना प्रेम से मैं आपको सहलाऊं, आपको मेरा प्रेम या मेरा टच महसूस नहीं होगा। वैसी एक कथा है, कथा प्रेम देने वाली है, लेकिन अगर आपके आसपास पिछले पाप का शील है, तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, उसको हरि चर्चा सुहाती नहीं है। तो विधाता ने, गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य को वंचित कर दिया, अर्थात उसको भाग्यहीन बना दिया है, जो ठाकुर जी की लीलाओं का
स्मरण या सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते या उस पर रुचि नहीं है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए तो क्या हुआ, गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार धारण करा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार अवस्था के हुए तब गुरु पिता और माता ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार धारण किया। मेरे गुरु महाराज बहुत भार दे के कहते हैं, अगर आपके यहाँ संतान है तो प्लीज मेक श्योर बाय द एज ऑफ 15 मैक्सिमम, उसकी कुछ एज बताई गई है, 7 साल 9 साल and then 15 years, at least by the age of 15 years they should have a यज्ञोपवीत। गुजरात में एक इग्नोरेंस काइंड ऑफ प्रथा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं। नहीं, शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी को भी यज्ञोपवीत धारण करने की छूट है। यज्ञोपवीत आपकी बुद्धि और आपके स्तर को ऊपर ले जाता है। बालक को अगर आप सरस्वती प्रदान करना चाहते हो, गायत्री प्रदान करना चाहते हो, उसे इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उसे विजडम प्राप्त करवाना चाहते हो, तो प्लीज मेक श्योर दे शुड हैव अ यज्ञोपवीत बाय द एज ऑफ 15। महाराज कहते हैं कि 15 साल तक सरस्वती उस जीव का इंतजार करती है, उसके बाद फिर सरस्वती विमुख हो जाती है। तो ये तो एक कहने का रीजन यह है, इंपॉर्टेंस क्रिएट करने का, कि प्लीज मेक श्योर द किड शुड हैव यज्ञोपवीत बाय द एज ऑफ 15, ताकि उस मंत्र से, उस वाइब्रेशन से, उस ब्राह्मणिकल कोड से, उस लाइफस्टाइल से, उस दिनचर्या से उसके अंदर जो है ज्ञान का सूरज ऊपर की तरफ उठेगा, वो कभी अज्ञान की तरफ, अंधकार की तरफ गिरेगा नहीं। राइट। तो यहाँ पे भी यही किया, क्योंकि भगवान राम जी क्यों आए थे? भगवान राम जी आए थे कि आप उनका उनका जीवन जैसे उन्होंने जिया है उसको कॉपी करके अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। तो वही सब कर रहे हैं जो हमें एज ए मनुष्य करना चाहिए। राइट। सो उन्होंने गुरु माता पिता से यज्ञोपवीत संस्कार उनका हो गया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। राइट। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वेद कहाँ से प्रकट हुए? ठाकुर जी के श्वास से प्रकट हुए। राइट। तो चारों वेद जिनके श्वास है वे भगवान पढ़े, ये कितना बड़ा कौतुक है। राइट, अचरज है। लेकिन चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनकी लीलाओं के जो खेल हैं वो कोई नॉर्मल गिल्ली डंडा क्रिकेट नहीं खेलते। ये सब बड़े बड़े जो उसके एंसेस्टर हो गए। अब रघुकुल जो है कोई एक या दो गिनित बड़े बड़े शुरू से तो भरा नहीं है, पूरा रघुवंश ही बड़े बड़े धुरंधर राजाओं से भरा है। तो इन राजाओं के जो चरित्र हैं उनका ही खेल खेलते हैं। दूसरी बात, ये जो रामलीला, आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये जो रामलीला है, रामलीला जो अभी खेली जाती है या रामलीला जो की जाती है, नाटक किया जाता है, ड्रामा किया जाता है, उसकी पहली जो शुरुआत की थी वो किसने की थी पता है आपको? पहली रामलीला किसने की थी या करवाई थी? डज एनीवन रिमेम्बर? डज एनीवन नो अबाउट इट? वाइल्ड गेस। और कहाँ पे हुई थी? हाँ, ये भी बताइए। चलिए, पहली रामलीला कहाँ पे हुई थी? प्रभु, was it in हरिद्वार? हम्म, No? चलिए, किसने करवाई थी? बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। पहली रामलीला जो हुई थी, हाँ बोलिए प्रभु। शैलेश प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग? ठीक है। सो अयोध्या में नहीं प्रभु, अयोध्या में हाँ, ये जो पहली रामलीला थी वो कराई थी किसने? वो पहली रामलीला कराई थी शत्रुघ्न जी ने। राइट। ये जो मथुरा है ना, मथुरा, सो मथुरा एक्चुअली, मथुरा के जो पहले राजा थे, राइट, पहली बार जब वो नगरी बनी थी उसके जो पहले राजा वो शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न जब अयोध्या से आए तो भगवान राम जी को मिस करते थे, उनकी लीलाओं को मिस करते थे। हम तो अभी देखते थे, हम बच्चों के वीडियो चला के देखते हैं, जब हम बच्चों से दूर जाते हैं
उनके बचपन के वीडियो चला के देखते हैं। अब शत्रुघ्न जी लॉर्ड राम से बहुत कनेक्टेड थे, लेकिन फिर शत्रुघ्न जी को यहाँ का राजा बना दिया गया। तो उस समय तो ये वीडियोग्राफी थी नहीं। तब शत्रुघ्न जी क्या करते थे, हर एक किरदार को समझाते थे, उन एक्ट्रेस को करके दिखाते थे, और फिर रामलीला उनसे करवाते थे और उससे आनंद लेते थे। तो पहली रामलीला कराई किसने? शत्रुघ्न जी ने कराई थी, राइट। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे थे। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ और चेतन मोहित हो जाते थे। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते थे, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते थे अथवा ठिठ कक्कर रह जाते थे। तो दिस इज व्हाट द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, जब आप ठाकुर जी की या उनकी लीलाओं के कभी दर्शन हो जाते हैं, या कभी कभी आप ऐसी किसी पास टाइम आपके सामने घटित हो जाता है जो आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ डिवाइन है, ये कुछ ठाकुर जी ने कुछ किया है मेरे लिए, या मेरे पे कृपा की है भगवान ने। तो वो जब आप इसका दर्शन करते हो तो आप शिथिल पड़ जाते हो, आप फ्रीज हो जाते हो बेसिकली, राइट। हम देखते हैं ना कि जगन्नाथ जी इज अ ठाकुर जी इन अ फ्रीज मोड, ही इज इन अ मोड इन एक्सटेसी, राइट। जब उन्होंने अपनी ही ग्वाल बालों की लीला सुनी तो वृंदावन की पास टाइम सुने तो खुद ही स्टिल हो गए, संकुचित गए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ दर्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ पास टाइम और ठाकुर जी। तो जब इनको रास्ते पे और या शेरियों में देखते थे या उनके दर्शन करते थे, तो दिस इज व्हाट ऑल द स्त्री पुरुष ऑफ अयोध्या, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट, टू देयर बॉडी। और चराचर को मोहित कर लेते थे। चराचर अर्थात जड़ और चेतन। चेतन को तो मोहित करना क्वाइट स्वाभाविक है, बट जड़ को कैसे मोहित करते थे? इजंट इट क्वेश्चनेबल? चेतन अर्थात जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, आप उसको मोहित कर सकते हो, जैसे ट्री को मोहित कर सकते हैं, राइट। ठाकुर जी ट्री को क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, राइट। पशु पक्षी को मोहित करना बहुत स्वाभाविक है, राइट। आप देखोगे कृष्ण लीला के अंदर कि जब आम के पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी मुरली बजाना शुरू करते हैं, तो आम आम की टहनियाँ धीरे धीरे अपने फ्रूट्स को ठाकुर जी के पास एकत्रित तोड़ के खुद रख देती है। दे ड्रॉप देयर फ्लावर फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस ट्री को भी मोहित कर लेते थे। चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे मध्य प्रदेश से होके हुए उस जंगल में, राइट, तो वहां पे जब हरी हरी कहते थे तो ऑल द एनिमल्स इज ऑल्सो चांटिंग द हरी हरी। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि है तो अंदर वो आत्मा ना। और ये कौन है? आत्मा राम, ये ठाकुर, सबके ठाकुर है। ही इज अ पुरुषोत्तम, राइट, सभी आत्माओं के स्वामी हैं। तो क्या हुआ, वो जीव अभी पेड़ के अंदर है, या क्या हुआ वो जीव अभी आ, पशु के अंदर है। जब ठाकुर जी उसको मोहित करते हैं तो वो जो चाहे वो कर सकता है। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि पशु ने संत ज्ञानेश्वर की कथा में आता है कि उन्होंने पशु पशु से गीता के श्लोक बुलवाए, राइट। दिस इज वेरी नॉर्मल, चेतन को मोहित करना। लेकिन जड़ को मोहित करना सिर्फ क्लोज टू इम्पॉसिबल नहीं, बट हर कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी ही कर सकते हैं, या ठाकुर के भक्त कर सकते हैं। जिसका और एक एग्जाम्पल जड़ को मोहित करने का या जड़ को कंट्रोल करने का क्या है, वही संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर को जब गोरखनाथ मिलने आने वाले थे, गोरखनाथ वॉज वेरी पावरफुल, ही वॉज एनवियस टू संत ज्ञानेश्वर। सो व्हेन ही वॉज कमिंग टू मीट, किसके ऊपर बैठ के आ रहे थे वो? बाघ या सिंह के ऊपर उनकी सवारी करके आ रहे थे, जस्ट टू शो हिज पावर, कि मैंने बाघ को भी मोहित किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। दैट इज पावर आई एम कैरिंग एज अ अघोरी और एज अ तपस्वी। तो जब वो मिलने आए तो यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई के साथ, संत सोपान देव जी के साथ बैठे हुए थे, और किसी ने कहा कि वहाँ से गोरखनाथ आ रहे हैं, इज वेरी पावरफुल, बी केयरफुल एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब तो इग्नोर किया, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि चलो मुक्ता, इतने बड़े तपस्वी हमें मिलने आए, हमसे एज में बहुत बड़े हैं, ये सही नहीं है, हमें उनको उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो बोले भैया कैसे जाए, वो तो बहुत दूर है। तो कुछ नहीं, वो बैठे थे किसी क्या बोलते हैं उसको, वॉल के ऊपर। उन्होंने वॉल को कहा कि टेक मी ओवर देयर। ये पूरी वॉल निकल के उनको वहां पे बिठा के ले जा रही है। जब इनको देखा तो गोरखनाथ चरणों में गिर गए। गोरखनाथ ने कहा कि आप कौन हैं, ये तो मुझे सेकेंडरी पता चलेगा या वॉट एवर इट इज,
मैं आपकी सरेंडर इसलिए स्वीकार करता हूँ, आपकी शरणागति इसलिए स्वीकार करता हूँ कि मैंने तो इस खूंखार शेर को नियंत्रित किया है, अर्थात मैंने इस चेतन के ऊपर अपना वर्चस्व जमाया है। बट ऑल ग्लोरीज टू यू संत ज्ञानेश्वर, कि आपने जड़ को भी कंट्रोल किया हुआ है, राइट। सो जड़ और चेतन को भगवान ने मोहित किया। आगे क्या है, थोड़ा सा हम डिले चल रहे, 5 मिनट्स मोर। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। कौशलपुर बासी नर नार वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। और ये लास्ट के दो दोहा और ये चैप्टर फिनिश। जेहि विधि सुखी होहि पूर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, अपु कहहि अनुजन समुझाई। कि जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। भगवान वही लीलाएं करते हैं जो उनके प्रेमी जन है, जो नगर जन है, उसको अच्छी लगती है। वो वेद पुराण सुनते हैं मन लगाकर, राइट, और फिर अपने अनुज को अच्छे समझाते हैं। दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस वी कैन इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ। हम जो अच्छे से रामचरितमानस समझते हैं, सीखते हैं, भागवत गीता समझते हैं, सीखते हैं, जब भी टाइम मिले, शायद हमारी पत्नी साथ में ना सुनती हो, हमारे बच्चे साथ में ना सुनते हो, किसी ना किसी माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से ट्राई टू एक्सप्लेन दैम, ताकि उनको भी ये विजडम मिले। और ये ऐसे ब्यूटीफुल पर्ल्स है ना, कि वो आज आप प्लांट करोगे ना, उन्होंने सुना, वो कहीं ना कहीं 10 साल, 5 साल, 25 साल बाद उनको ये याद रहेंगे, क्योंकि ये भक्ति रूपी पर्ल्स हैं। दे विल हेल्प देम टू नरिश देयर डिवोशन, राइट। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उन्हें उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में ही बड़े हर्षित होते हैं। भगवान बड़े हो गए, पढ़ लिख कर आ गए, क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र, अर्थात जब अपना बेटा या बेटी इतने वेल बिहेव्ड हो, वेल बीइंग हो, तो माता पिता को क्या होता है, वो यही सुन के देख के बहुत हर्षित होते हैं। वाह, कितना संस्कारी मेरा बेटा है, कितनी संस्कारी मेरी लड़की है, बहुत आनंद है। उनको संतृप्ति होती है अपने हृदय में, हर्षित होते हैं नेचुरली वो। एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ किंग दशरथ। ये उनकी बाल लीला कंप्लीट हुई, उन्होंने जन्म लिया, वहाँ से थोड़े बड़े हुए, फिर यज्ञोपवीत हुआ, फिर गुरुकुल गए, फिर वहाँ पे पढ़े और फिर वापस आए। अब यहाँ पे नगर का कामकाज संभालने में अपने पिताश्री दशरथ की हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले सप्ताह से क्या होगा, वाल्मीकि ऋषि आएंगे, राइट, इनको लेने के लिए। वो ताड़का, सॉरी, या ताड़का हरण, और फिर मारीच सुबाहु, फिर अपने अहिल्या जी, ये सब का चरित्र आएगा, फिर राम जी का विवाह होगा। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर. So is there any comment or question, or we can start for our chanting? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Yes, Prabhu. પ્રભુ એક નાનું ક્વેશ્ચન હતું કે જે રીતે શ્રી રંગનાથ ભગવાનનું અર્ચા વિગ્રહનું તમે એ કહ્યું, તો તે રીતે બદ્રીનાથ મહાદેવ ભગવાન છે, એમનું જે વિગ્રહ છે, એમની કોઈ કથા શોર્ટમાં? આજે તો બહુ લાંબુ થઈ ગયું, 11-22 થઈ ગયા. But yeah, we'll discuss Badrinath ji next time. Next time means we'll have one episode on that for sure. ઓકે. Okay? Yeah, definitely. Yeah. Okay, so we can start chanting. So अपना भी अनुष्ठान हुआ, कथा का अनुष्ठान। पर जैसे हम और हिरण प्रभु कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि क्या कथा के अंत में हम कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कीर्तन कैन नलिफाई इफ एनी अप्स एंड डाउन। बट ये जो कथा है इटसेल्फ इज अ कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या? कीर्तन इज नॉट ओनली जस्ट यूर सिंगिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। कीर्तन इज उनके नाम, गुण, लीला और धाम, इनके बारे में आप डिस्कस करो, वो कीर्तन है। चाहे आप कीर्तन गा के करो
या कीर्तन नाम जप के आधार से करो या उनकी कथा करो, ये कीर्तन है। ठाकुर जी के बारे में बोलना, डिस्कस करना, दैट इज ऑल कैटेगराइज एज अ कीर्तन। तो ये हमने कीर्तन ही किया, 1 घंटा या सवा घंटा जो भी किया हमने कीर्तन किया। और फिर भी उसके ऊपर बोलते हैं ना, केक टॉपिंग ऑन द केक, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये नाम जप एक माला करते हैं, जो हमारा पूरा जो अनुष्ठान है उसके ऊपर सुपर डुपर उसको सील कर देता है, हमारे आज के इस अनुष्ठान को, राइट। सो विल स्टार्ट अवर चैंटिंग, जस्ट वन माला। इफ यू डोंट हैव माला, जस्ट लिसन और यू कैन प्रोनाउंस, राइट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद हरे श्री कृष्ण। वासादि गौर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे, राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरे, राम, राम राम, हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम, राम हरे राम, हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम, राम हरे हरे, राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, राम, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे राम हरे, राम, राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, we'll leave.